इस चैनल पे आपका वेलकम है। ये जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग उसी में न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी KVE इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द स्पेस, जहाँ पे v इज द escape velocity and k is less than 1. If air resistance is considered to be negligible, then the maximum height from the center of the earth to which it can go will be r। यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है। देखिए ज़रा मैं इसको ब्रीफ करता हूँ ये क्या कह रहा है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ सरफेस से किसी पार्टिकल को हमने थ्रो किया है किसी स्पीड से v स्पीड से मान लीजिए, और ये KVE के बराबर है। ज़रा देखिए ये v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है KVE, और v क्या है स्केप वेलोसिटी, और k की वैल्यू लेस देन 1 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये v लेस देन क्या हो गया VE, मतलब ये स्केप वेलोसिटी से कम है, मतलब ये इन्फिनिटी तक नहीं जा पाएगा। स्केप वेलोसिटी का मतलब क्या, ऐसे मान लीजिए इन्फिनिटी है तो अगर ये स्केप वेलोसिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा नहीं, तो ये सर्टेन हाइट तक जाएगा। मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ तक पहुंच गया, तो जब यहाँ पे पहुंच जाएगा इसके ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहाँ पर भी है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी है। ये ग्रेविटी फील्ड में मोशन हो रहा है, और ग्रेविटी फील्ड जो होती है बेटा कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या होता है कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट 1 है मैकेनिकल और ये पॉइंट कोई 2 है। 1 पॉइंट पे तो थ्रो किया गया है, 2 पॉइंट मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम इन दोनों पॉइंट पे कांस्टेंट करा देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, काइनेटिक एनर्जी देखिए है हाफ mv², हाफ mv² एक काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, तो KVE² हो गया स्पीड के जगह। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है -Gm1m2/r, तो -Gm1m2/r लिख दिया गया। r कहाँ से लिखा गया है, सेंटर से डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा ये Gm1m2/r में एक जरा मैं दिखा दूँ, ये जो फार्मूला होता है ना u इज इक्वल टू -Gm1m2/r, ये फार्मूला होता है। तो m1 हमारा क्या है ये m जो लिया गया है यहाँ पे, और m2 हमारा यहाँ पे है पहले ये m है ना, तो r यहाँ पे स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो -Gm1m2/r, तो यही लिखा गया है यहाँ पे -Gmem/r इज इक्वल टू -Gmm/r प्लस h। ये h क्या लिया गया है, ये h आप समझ रहे हैं, अर्थ से ये सरफेस से जितनी हाइट पे गया है ये वाला हाइट कितना लिया गया है h, तो इसके लिए r क्या हो जाएगा, ये r यहाँ पे किसके बराबर था कैपिटल R के, तो इसका r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा तो r प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया है -Gmm/r प्लस h। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हाफ mk² VE स्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gr। अगर आपको याद हो अर्थ सरफेस से स्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gr, तो उसका स्क्वायर कर दिया गया। ये ध्यान रखिए अर्थ सरफेस पे स्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gr ही, तो ये इधर रख दिया, बाकी Gmm/r को इधर ले गए, तो ये माइनस जाके इधर क्या हो जाएगा प्लस, और ये -Gmm/r प्लस h, ये वाला प्लस हो गया, फिर Gmm कॉमन ले लिया, तो ये -1/r जो था इधर +1/r आ गया, ये -1/r प्लस h है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसी हम लेके r प्लस h -r/r प्लस h, तो r प्लस h माइनस r करोगे तो r कट जाएगा, h बचेगा, r प्लस h हो गया, और इधर तो 2 से 2 कट गया, k²
mgr, और इधर gmm, ये देखिए g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर होता है। आपको पता है स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन हम लोग पढ़े थे, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GME अपॉन RE स्क्वायर, और इसी की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आती थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है g इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो ये जो हमारा आ रहा था GM, तो GM के जगह क्या लिख दिया, GR स्क्वायर, GM के जगह क्या लिख दिया, GR स्क्वायर। तो यहाँ से GR स्क्वायर और M आ गया, और ये MGR। अब देखो यहाँ से एक बहुत चीज़ें कट जाएंगी, MGR कट जाएगा, तो और ये एक R यहाँ पे, एक R से यहाँ कट गया, तो सीधा मिला K स्क्वायर इज इक्वल टू H अपॉन R प्लस H, है ना। या R प्लस H क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, K स्क्वायर इज इक्वल टू H हो गया, और यहाँ से H को सॉल्व कर लो, तो H क्या हो जाएगा, K स्क्वायर R अपॉन 1 माइनस R K स्क्वायर। ये H क्या है, सरफेस से हाइट, H क्या है, सरफेस से हाइट, और क्वेश्चन क्या पूछा था, सेंटर से, तो सेंटर से डिस्टेंस इसका कितना था, R प्लस H, H हाइट तो ऊपर गया है और R तो R से फेंका गया है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस H, तो R प्लस K स्क्वायर R अपॉन 1 माइनस K स्क्वायर R। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ, क्योंकि तुम लोग का मैथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तो दिखाता हूँ। R प्लस K स्क्वायर R अपॉन K माइनस 1, यही था ना, देख लो ज़रा, R स्क्वायर प्लस K स्क्वायर R अपॉन 1 माइनस K स्क्वायर, तो सॉरी R प्लस K स्क्वायर R 1 माइनस K स्क्वायर, ठीक है। R प्लस K स्क्वायर R अपॉन 1 माइनस K स्क्वायर। तो सबसे पहला तो काम करो, R यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 1 प्लस K स्क्वायर अपॉन 1 माइनस K स्क्वायर। अब क्या करें, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इधर डिनोमिनेटर 1 माइनस K स्क्वायर है, तो इसको 1 माइनस K स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस K स्क्वायर अपॉन 1 माइनस K स्क्वायर हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको लिख सकते हो R 1 माइनस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन 1 माइनस K स्क्वायर। ये K स्क्वायर कट गया, तो R अपॉन 1 माइनस K स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया कि ये अर्थ के सेंटर से इतनी हाइट तक ये पार्टिकल चला जाएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में।